बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 अपनी स्टार्ट करनी है। टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। टॉपिक लास्ट है, एक्सरसाइज नहीं। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखनी है। जैसे कि आपने डेरिवेशन में पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल था आपका, यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू। यहाँ भी ऐसे ही एफ इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल आ रहा है किस्म का। आपके पास दो फंक्शन होंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है यू वी डी एक्स। यू और वी आपके दो फंक्शन हैं। अब ये यू और वी जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, अगर मैंने यहाँ डी एक्स लिखा है तो इट्स मीन ये दोनों फंक्शन एक्स के अंदर ही होंगे, ठीक है। अगर डी जेड है तो दोनों फंक्शन जेड के अंदर होंगे। डी टी है, डी थीटा है तो दोनों फंक्शन टी में और थीटा में इस तरह से होंगे। ये सब समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है यू डॉट वी इंटू डी एक्स। यू आपका फर्स्ट फंक्शन, वी आपका सेकंड फंक्शन। वैसे हम इसमें से जो मर्जी फर्स्ट जो मर्जी सेकंड रखें, लेकिन कुछ कंडीशंस पे भी होता है बाज़। नॉर्मली ज़्यादातर कंडीशन के ऊपर ही होता है कि हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड कौन सा रखना है। आपने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझना है और इसे याद कर लेना है, तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। 3.4 ज़रा लेंथी एक्सरसाइज है, टाइप्स बहुत हैं इसके अंदर। क्वेश्चन की आप कह लो कि जो भी आपने फर्स्ट में भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें पढ़ी थी, फार्मूलाज पढ़े थे, वो भी सारे इसमें आ जाएंगे। जो अभी तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है उसकी भी कुछ टाइप्स, कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो जाएंगी आपके पास। एक्सरसाइज भी काफ़ी लेंथी है, क्वेश्चन बहुत हैं इसके अंदर। तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझना है। ये क्या है, देखिए फर्स्ट फंक्शन में अगर इससे कहता हूँ, सेकेंड फंक्शन इससे कहता हूँ, तो मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे ओपन होता। फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिखना है इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, यानी इंटेग्रल ले लेना है। फिर माइनस लिखा, ये इंटेग्रल का साइन, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद में इंटेग्रल ऑफ सेकंड ऐसे ये वाला रिपीट हो रहा है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये करने के बाद यहाँ हमने डी एक्स लिखना है, वो इस इंटेग्रल का जो साइन था ना इसका, यानी कि ये जो चीज़ आ जाएगी इसका हमने इंटेग्रल लेना होता है, उसके लिए डी एक्स लिखा हुआ है। तो हमने फार्मूले को अच्छी तरह से याद करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यही वाला, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये आपने सीखना है, इसको याद करना है। इसी तरह से जैसे मैंने बोला है, इसी तरह से आप इसे लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और लर्न भी होगा। अब इसका क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब जैसे कि आपको ये लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। ये अब देखें फंक्शन आ गए ना, मैंने आपको कहा था कि दोनों सेम फंक्शन होने चाहिए। यू और वी से मुराद ये था कि दोनों ही एक्स के अंदर अगर फंक्शन है, जैसे एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट रूल ही आपका बन रहा है। इसमें से अब किसको हमने फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड रखना है, यहाँ पे हमारे पास लॉजिक एक समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है हमने इसको। अब मैं यहाँ पे एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखूँगा, कॉस एक्स को सेकेंड फंक्शन रखूँगा। उसकी वजह क्या है वो हमें नीचे समझ में आएगी कि क्यों रखा गया इसको। आपका रूल जो था, आपका फॉर्मूला जो था वो ये था, फर्स्ट फंक्शन वैसी, यानी फर्स्ट फंक्शन वैसी आ गया, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल, जो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके उसका इंटेग्रल लिखना है, ठीक है। यानी कॉस एक्स का इंटेग्रल क्या आता है, साइन एक्स, हमने डायरेक्ट वो लिख देना है। ये अब चीज़ें हम पीछे इतनी तैयारी कर चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस एक्स का आंसर साइन एक्स, और डायरेक्ट भी नहीं है, मतलब होता ही यही है, ठीक है। लेकिन वो आपको ये इस तरह बना के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कॉस एक्स को पहले सिंबल देंगे इस तरह से इंटीग्रेशन का, कॉस एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके हम उसका इंटेग्रल लेंगे। वो नहीं करना आपने डायरेक्ट इसका इसे लिखना है। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड है माइनस इंटीग्रेशन का ये वाला साइन, यानी माइनस इंटीग्रेशन आ गया, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी कि यही चीज़ दोबारा लिख दी हमने क्योंकि ये इंटेग्रल ऑफ सेकंड ही है, ठीक है। यानी कॉस एक्स का इंटेग्रल जो था वो लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यूँ नहीं आपने लिखना कि डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स करके लिखें, हमने डायरेक्ट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब देखिए अब इसको फर्स्ट फंक्शन रखने का क्या फ़ायदा हुआ, आपने इसको फर्स्ट फंक्शन रखा तो आपने नज़र आ रहा था कि अगर x को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का हमने लेना होता है डेरिवेटिव। तो x का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो इसने ख़त्म हो जाना है, यानी कम हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटेग्रल लेता, जैसे कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन रख लेता कॉस एक्स को, इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी एक्स का इंटेग्रल लेता तो वो तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाता, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर n+1, तो n+1 ओवर n+1 है। तो n+1 का मतलब क्या है कि आपकी चीज़ बढ़ रही है, जबकि डेरिवेशन क्या होती है, डेरिवेशन का फॉर्मूला है nx पावर n-1। n-1 पावर होने का मतलब है कि पावर कम हो रही है। तो हमने कम की तरफ जाना है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाए, हमारे जो दो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाए एक फंक्शन में। तो अब देखेंगे पहले स्टेप में आपने जब किया काम तो आपका ये फंक्शन जो है वो 2 से 1 में कन्वर्ट हो गया।
सिर्फ साइन एक्स रह गया यहाँ पे। अगले स्टेप में हमने साइन एक्स का इंटेग्रल, अब देखिए साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स डी एक्स, इसलिए ये डी एक्स लिखा जाता था। ठीक है, कि हमारे पास ये चीज़ बनेगी लास्ट में, तो हम इसका इंटेग्रल ले लेंगे। अब ये इंटेग्रल साइन एक्स का लेना है, पहले मैंने इसको एक स्टेप और कर दिया, साइन एक्स इंटू 1 को 1 ख़त्म करके साइन एक्स लिख दिया, ये चीज़ ऐसी रिपीट कर दी, माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये इसका इंटेग्रल आ गया माइनस कॉस एक्स। अब ये माइनस कॉस एक्स आ गया, तो माइनस माइनस प्लस होके ये आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। तो ये वो प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना है। अब इसमें आपने चीज़ को समझ लेना है, सारा क्वेश्चन वही है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिखते वक्त हमने एहतियात करनी है कि कैसे लेना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में समझ आती हैं और मैं फर्स्ट फंक्शंस के बारे में भी आपको ऐसे इसमें बताता रहूँगा कौन सा, बस आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लें। ठीक है, समझ के जैसे आपको बताया गया। क्वेश्चन 3.4 पहला क्वेश्चन है आपका, जो अभी आपको एग्जांपल दिए उसी से रिलेटेड चीज़ें देखें, वो था एक्स कॉस एक्स, ये एक्स साइन एक्स है, वही रूल हमने फॉलो करना है, उसी तरह से करना है। इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे इसलिए नहीं आपको पहले बताया क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाता है, थोड़ी सी से कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने कॉस एक्स वाला आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब देखें यहाँ पे हमने वही काम करना है कि इसको हमने रखना है फर्स्ट फंक्शन और इसको रखना है सेकेंड फंक्शन। ठीक है, उसकी वजह वही कि एक्स जब फर्स्ट फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव लेने से ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमने रखा फर्स्ट फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी इसका इंटेग्रल लिखा हमने, लिखना है इंटेग्रल, साइन देने का और उस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका इंटेग्रल लिखा। साइन एक्स का इंटेग्रल आपको पता है माइनस कॉस एक्स है, वो आ गया, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी यही चीज़ दोबारा लिखी जाती है। ठीक है, ये आसान सा काम है कि आप देखें जो आपने ये लिखा है, जो आपने यहाँ लिखा है वही आपने यहाँ लिखना है, ये आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटेग्रल आ गया डी एक्स, कॉस एक्स का इंटेग्रल लिया वो साइन एक्स आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, लॉग एक्स लिखा हुआ है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि लॉग एक्स का इंटेग्रल कोई होता ही नहीं है। जब लॉग एक्स का इंटेग्रल नहीं होता है तो अब हम इसको कैसे करेंगे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन भी एक ही दिया हुआ है, सिर्फ लॉग एक्स करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन मैंने खुद बनाना है इसको, क्योंकि log x का इंटेग्रल नहीं होता इसलिए हमने इसको बाई पार्ट्स करना है। बाई पार्ट्स कैसे किया जाएगा, हम इसको लिखेंगे 1 इंटू लॉग एक्स करके। अब आप कहेंगे 1 इंटू लॉग एक्स कर दिया तो ये मैं तो चीज़ को ख़त्म करने के बजाय बढ़ा रहा हूँ, तो ये इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि इसको सॉल्व किया जाए और बढ़ने का इसको फ़ायदा ही होगा। अब जब मैंने 1 इंटू लॉग एक्स लिखा तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 को जो है ये सेकेंड फंक्शन रखूँगा और log x को फर्स्ट फंक्शन रखूँगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन आएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि log x का इंटेग्रल होता ही नहीं है। तो जब इंटेग्रल नहीं होता तो मैं इसको सेकंड फंक्शन रख ही नहीं सकता। अगर इंटेग्रल इसका होता तो मैं तो यहीं पे ना इंटेग्रल ले लेता इसका। ठीक है, तो log x मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, इसको मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन के तौर पे, इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब 1 का इंटेग्रल आपको पता है x होता है। ठीक है, यानी कि 1 dx आपको मालूम है, इसका आंसर x होता है, तो मैंने x लिखा है इसका फर्स्ट फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी ये चीज़ आ गई वैसे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया। अब देखिए हमने चीज़ तो बढ़ाई थी, लेकिन बढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे सीधा सीधा 1 dx आ जाएगा, यानी 1 का इंटेग्रल लेना है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस तरह से बढ़ाने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर हम देखें तो हम कहेंगे यार log x भी लिख दिया और 1 को x बना दिया। अब ये एक चीज़ थी, ये तो मैंने बढ़ा दिया, इसको 2 चीज़ें बन गई, यानी कि मेरे पास फंक्शन 2 आ गए। लेकिन उसका आगे आप देखें तो आगे हमें फ़ायदा हुआ, जिससे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब 1 dx का आंसर हम आसानी से x निकाल सकते हैं, तो ये आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने याद रखना है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटेग्रल नहीं होता, तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखे जाएंगे, जैसे कि एक तो log x है। इसी तरह से इन्वर्स के जितने भी फंक्शन है, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सीकंड इन्वर्स, कॉस सीकंड इन्वर्स, जो भी आ रहा है, इन्वर्स भी आपके पास इंटेग्रल नहीं होता, इसलिए वो भी हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखा जाएगा। तो ये बात आप ज़बानी याद भी रख सकते हैं कि लॉग आ जाए, ये आपका नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट फंक्शन रखा जाएगा, और अगर आपके पास इन्वर्स वाला फंक्शन आ जाए तो वो भी हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखा जाएगा। बाकी जब आएंगे तो वो हम चेक करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ सूट करती है, हम उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है x log x। अब सेम वही चीज़ उसी तरह से करना है। आपने देखें x log x है आपके पास, फिर आपको फर्स्ट फंक्शन ये इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटेग्रल लिया तो x²/2 आ गया। अब फिर वही वाली बात हो रही है, बज़ाहिर की चीज़ तो बढ़ रही है, हम तो कमी की तरफ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड यानी यही चीज़ आ गई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो 1/x आ गया।
अब यहाँ पे x और x कैंसिल होके x/2 बचा, तो 2 को मैंने 1/2 करके बाहर लिख दिया और यहाँ सिर्फ x आ गया। अब देखें x का इंटीग्रल तो लिया जा सकता है, इसलिए मुझे इसको फ़ायदा ही हुआ ये करने से, नुकसान नहीं हुआ कि मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके बढ़ने से आपने ये नहीं सोच लेना कि क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। बाज़ औक़ात हमें x को सेकंड फंक्शन रखने का नुकसान है, लेकिन जब log x वाली कंडीशन आती है या इन्वर्स वाली कंडीशन आती है जहाँ पे हम मजबूर हैं कि x को या इस किस्म की रकम को ही हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रखें क्योंकि इनका तो इंटीग्रल ही नहीं होता, तो वहाँ पे हमें इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये x आ गया, x का इंटीग्रल आपको मालूम है x²/2, तो हम लिख देंगे x²/2। ठीक है जी, ये आपका x² log x - 1/2 और ये आ गया x का इंटीग्रल x² जो कि x²4 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब ये x वाले कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं, log x के साथ सारे एक ही जैसे क्वेश्चन। अब x² में आ गया, वही काम आपने करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, x² आ जाएगा तो उसका भी इंटीग्रल ले लेते हैं हम आराम से, तो उसका इंटीग्रल आ गया, ये सॉल्व होकर आंसर आ गया आपके पास, सिंपल सा काम। ठीक है, सेम वैसे यहाँ भी x³ वाला ये भी वही काम करना है आपने और सेम उसी तरह से आंसर आपका निकल आता है ईजीली। ठीक है, ये देख लें सारा क्वेश्चन सेम है वैसे, बस ये नीचे आके आप यहाँ पे मैंने कॉमन लेके लिख दिया, आप कॉमन लें या ना लें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जैसे भी आप आंसर दे देंगे ठीक होगा। ये x3 और इसके बाद में अब आ गए हम x4 पे, ये भी वैसे ही होगा क्वेश्चन, मैंने लिख भी दिया सेम एज 5, तो आप इसको खुद कर लें, वैसे ही सिंपल वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। आगे 7 पार्ट इसका आ रहा है tan इनवर्स x। अब यहाँ भी वही चीज़ आ गई कि tan इनवर्स का इंटीग्रल नहीं होता, तो मैं इसको 1 × tan इनवर्स करके लिखूँगा। ठीक है, जो मैंने लिख दिया 1 × tan इनवर्स करके। ये भी इसी तरह से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी यही चीज़ नंबर ये रिपीट हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², यानी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो अब ये जो चीज़ है ये बन गई इस तरह की शेप x/1 + x²। अब आप देखेंगे ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बन गई। ठीक है, लेकिन हमने पीछे भी पढ़ लिया 3.3 में भी हमने ये चीज़ें इस किस्म की पढ़ ली कि जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको नज़र आ रहा है इस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। कैसे मौजूद है, पूरा नहीं मौजूद लेकिन अधूरा सा नज़र आ रहा है कि अगर ऊपर 2x हो यानी इसका डेरिवेटिव आता है 2x, अगर ऊपर 2x होगा तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। तो ऊपर 2x बनाना बहुत आसान है क्योंकि x तो मौजूद है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2x आ गया। अब जब यहाँ 2x आ गया तो मुझे पता चल गया ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये हमने 3.3 में अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और पावर 1 हो, यानी ये 1 + x² पूरे की पावर, ये आप x² को पावर 2 ना समझ लेना, 1 + x² पूरे का डेरिवेटिव 2x आता है, तो इस पूरे की पावर 1 है, तो ये log 1 + x² बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में x² sin x वाला आ रहा है, लेकिन इसमें tan वाले पहले हम देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये tan वाला देखें फिर आ गया x² tan इनवर्स x। ठीक है, पहले इसका 9 पार्ट है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर 8 करेंगे बाद में क्योंकि ये tan इनवर्स वाला ही है। तो अब यहाँ भी वही बात है, tan इनवर्स x ये फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये चीज़ आ गई है, अब आप इसको 1/3 को बाहर लिख देंगे, x³/x² + 1 आ गया। ठीक है, अब ये x³/x² + 1 ये भी काम आपको मैंने सिखा दिया 3.3 में। अगर जिसने 3.3 नहीं देखी है, मेरा पिछला लेक्चर जो है उसमें आप चेक कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, जब मैंने आपको बताया था जब ऊपर नीचे वाली सेम हो या ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमने डिवाइड ही किया इसको। ठीक है, x² + 1 को बाहर रखा, x³ को अंदर रखा, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आता है, वो आ गया x3, 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा, वो लिख दिया, साइन चेंज किए कैंसिल हो गया, -x आ गया, वो लिख दिया। अब इसकी शक्ल कैसी बन गई, x - x/x² + 1, यानी ये आ गया इसका आंसर x - x/x² + 1। यहाँ बीच में प्लस होता है लेकिन ये माइनस था तो प्लस यहाँ और ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो हम डायरेक्ट उसे माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये चीज़ वैसी आ गई, ये -1/3 आ गया और इसका आंसर ये शक्ल बन के आ गई। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे इसका। देखें, ये x का इंटीग्रल और x/x² + 1 का इंटीग्रल अलग अलग लिख दिया हमने, ये माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ प्लस आ गया था। ठीक है, अब ये आंसर आ गया x²/2, ये 1/3 वैसे लिखा, और यहाँ पे वही वाली बात जो अभी हमने की है कि यहाँ x और यहाँ x² है, तो यहाँ पे 2x बना देंगे हम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये 2x आ गया ऊपर, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ ये आंसर आ जाएगा इसका इंटीग्रल, वो हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ वैसी आ गई, x² / 6 ये वाला x³ / 3 × tan इनवर्स x प्लस
ये 1/6 बन गया और ये log x² + 1 इसका इंटेग्रल आ गया प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन पहला जो पार्ट था इसका, यानी कि 7 पार्ट जो था क्वेश्चन का, उसमें 1 × tan इनवर्स x था, बगैर x के था। फिर x² वाला आया, उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन x में आएगा और x³ में आएगा। वो सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होंगे और आराम से निकल आएंगे आंसर, ठीक है। डिवाइड ही करना पड़ेगा उसमें सब में आपको, जैसे कि ये मैंने लिख दिए सेम एज 9, जैसे कि हमारा x tan इनवर्स x। जब आप ये करेंगे तो आपके पास सेम यही वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पे शक्ल बन जाएगी x² करके ओवर ये दिस, यानी x² ओवर ये बनेगी तो x² ओवर ये शक्ल बनेगी। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे ही डिवाइड होगा, फिर आपके पास इस तरह की शक्ल बन जाएगी तो आपका आंसर निकल आएगा इजीली, ठीक है। और x³ वाला है उसमें भी ऐसे ही होगा। x³ वाले में आपके पास x⁴ ओवर x² + 1 बन के आ जाएगा इंटेग्रल लास्ट पार्ट जो उसका, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम उसे फिर डिवाइड करेंगे, फिर हमारा आंसर इसी तरह से निकल आएगा इजीली, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आपके यानी कि 9, 10 और 11 एक ही जैसे हैं, ठीक है, जो हमने उसी रूल से करने जैसे 8 किया है तो ये आप 7 किया है, ठीक है, ये आप कर लें। फिर हम आ जाते हैं 8 क्वेश्चन पे। अब क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी है इसलिए जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए रख दिए हैं, क्योंकि आप उनको इजीली कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को रिपीट करके, जैसे आपको दिखाया मैंने। अब ये है आपके पास x² sin x। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज़ करना थोड़ा सा टफ काम होगा, जो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप x जो है इसका भी इंटेग्रल लिया जा सकता है और डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है। sin x है, इसका भी इंटेग्रल भी होता है और डेरिवेटिव भी होता है। तो यहाँ हमें क्या काम करना है, यहाँ हमें कौन सा सूट करता है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन, उसके लिए आप थोड़ा सा सोचें इसको, तो आपको नज़र आ जाएगा कि यार x² अगर फर्स्ट फंक्शन होता है तो इसका डेरिवेटिव लेने से ये कम होता जाएगा, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो x² से ये x में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर एक कम होती जाएगी ना n-1 की वजह से। तो पहले स्टेप में ये x रह जाएगा और उसके बाद दोबारा करूँगा तो x भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जबकि अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ sin x को, तो मैं इसका इंटेग्रल लूँगा तो ये x³ बढ़ता जाएगा। जबकि दूसरी तरफ साइन है, साइन का इंटेग्रल डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इस तरह से रिपीट होता जाएगा, तो उसको सॉल्व नहीं हो सकता, वो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसलिए मुझे यहाँ पे x वाले को, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन है x है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स वाला नहीं, सिंपल पावर 1, 2, 3 जो भी है, ठीक है, उसके साथ आपने इसको फर्स्ट फंक्शन रखना। ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी यही इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x² का डेरिवेटिव टू x आ गया। अब देखिए ये चीज़ क्या बन गई, यहाँ पे ये ऐसे ही लिखा आपने माइनस x² cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को मैंने बाहर लिया है। अब ये जो चीज़ है ये बन गई x cos x। देखिए ऊपर जो x² sin x था वो कन्वर्ट हो गया x cos x की शक्ल में आ गया हमारे पास, यानी ये सारा चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ इसको इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि अब देखें यहाँ पे फिर बाई पार्ट्स करने हैं हमने, क्योंकि अभी 2 फंक्शन ही हैं, लेकिन इसकी निस्बत ये कम होगी एक पावर। तो अगर मैं इसको दोबारा बाई पार्ट्स करूँगा तो फिर मैं x को फर्स्ट फंक्शन रखूँगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लूँगा तो x ख़त्म हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने इसको फर्स्ट फंक्शन रखा, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखें यहाँ सिर्फ sin x रह गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट इसलिए रखी थी क्योंकि बाहर 2 था, तो वो 2 इन सब के साथ आएगा, 2x sin x आ जाएगा माइनस 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ sin x आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास इस तरह की शक्ल बन गई, ठीक है। तो ये -2 sin x है, इसको आप सॉल्व करो कि इसका इंटेग्रल लेते हो तो ये माइनस cos x आ जाएगा, या +2 cos x बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे आपका 12 पार्ट है, आ रहा है x³ cos x के अंदर। जैसे अभी हमने x² sin x किया, सेम वैसे ही आपने x³ cos x करना है, क्योंकि यहाँ भी वही वाली बात है, एक आपका x है यानी वेरिएबल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको 2 दफ़ा बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, यानी एक दफ़ा तो ये हमने किया, उसी तरह से फर्स्ट फंक्शन इसको इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये चीज़ आ गई। अब ये 3 को बाहर लिख दिया हमने, ये चीज़ बन गई। अब देखें x² sin x, अब ये अगर देखें हम तो ये आपका वही वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया, ठीक है, सेम बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह, x² sin x ये वाला जो अभी हमने किया वही चीज़ बन गई आपके पास। ये देखें ये x² sin x, ठीक है। अब इसको इसी तरह से आपने रिपीट कर देना, सेम वही वाला काम हमने करना है यहाँ पे। देखिए वही हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ वही आ रही है, ठीक है। अब सिर्फ क्या है, कांस्टेंट जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि -3 बाहर है तो उसकी वजह से अब इसके अंदर चेंज आती जाएगी कांस्टेंट की। बाकी इसमें कोई नया काम नहीं, वही मेथड वही चीज़ अप्लाई करनी है हमने, ये देखना, ठीक है। इसको इसी तरह से हम कर ले देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। उसी पैटर्न से हम कर लेंगे इसे भी।
आगे आ जाते हैं हम, ये आ गया आपका 13 पार्ट। 13 में आ गया इन्वर्स फंक्शन जो साइन के साथ, जैसे टेन इन्वर्स था अब साइन इन्वर्स आ गया। तो साइन इन्वर्स है, जब इन्वर्स वाला मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ये फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं होता, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट फंक्शन करके इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 1 इंटू साइन इन्वर्स एक्स लिखा। अब आपने ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक बात सिंपल हो गई। अब देखें यहाँ पे फिर वही लॉजिक, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। आपने एक दफ़ा यूँ लिख दिया, अब आपको यहाँ साफ नजर आ रहा है इसका डेरिवेटिव है -2x। तो -2x लाना है आपने, तो ऊपर -2 हम ला सकते हैं। कैसे? -2 से मल्टीप्लाई कर दें और -2 से डिवाइड कर दें, तो ये -2x हो गया, ये लिख दिया आपने। और ये जो 1 - x इसके नीचे था अंडर में 1/2 में, ये ऊपर लेके भी चले गए, हम इसी स्टेप में -1/2 कर दिए, यानी अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। अगर इसकी पावर 1 होती, 1/2 की जगह 1 होती, तो फिर लॉग में आंसर आ जाता है, जैसे हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखें, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, सिंपल सा काम। ये आपके पास ऐसे ही आता जाएगा, ये आपके पास सेंस जो बन गई, ये आप इसे लिख दें, ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया था, ये आपके पास n+1 का रूल लगा, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद में आपके पास अब क्वेश्चन आ गया x इंटू साइन इनवर्स एक्स के अंदर, ठीक है। अब x इंटू साइन इनवर्स एक्स करके आ गया, इसको भी हमने ऐसे शुरू करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप इसको 1/2 को बाहर कर दें, ये आ गया x² ओवर 1 - x²। अब इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अब हमारे पास डेरिवेटिव वाली कंडीशन वो नहीं बन रही कि नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, दोनों वैल्यूज अब सेम आ रही है किस्म की, ठीक है। पीछे जब आप कर रहे थे क्वेश्चन, वहाँ पे डेरिवेटिव, वहाँ पे ये अंडर का साइन नहीं आता था, तो हम इनको डिवाइड कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, उसके लिए जो रूल आपने अप्लाई करना है वो ये कि हमने ऊपर ना 1 - x² की शक्ल ही बनानी है। देखिए वो कैसे बनेगी। अब देखें, यहाँ x² है, इससे मैं -x² कर देता हूँ। आप इसको हर तरीके से कह सकते हैं, माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अब -1 कह लें आप, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, -1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये -1x² आ गया और ये -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया। या दूसरी सूरत में आप ये कहते हैं कि ये माइनस अंदर चला गया तो बाहर प्लस रह गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, टोटल तो माइनस ही रहेगा। तो ये आपने इस शेप में लिख दिया। इसके बाद में आपने 1 यहाँ पे ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 - 1। देखें अब ये चीज़ वही है, ये दोनों जीरो ही होते हैं ना, तो इससे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने ये शेप बनानी है इसलिए हमने यूँ लिखना है, 1 - 1 करके लिख दिया। अब इसके आगे आपने क्वेश्चन में इसको सेपरेट करके लिखना है, 1 - x² ओवर 1 - x² अंडर रूट अलग, और ये -1 ओवर 1 - x² अंडर रूट अलग, दोनों को सेपरेट करके हम लिखेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा वो आपको भी नजर आ जाएगा। ये 1/2 वैसे, ये देखें ये चीज़ वैसी चलती आ रही है, ठीक है। इसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सेम ऐसे चलता आएगा ये क्वेश्चन में, आपके जितने भी क्वेश्चन है आपका ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ये इसी तरह से चलता आता है। अच्छा, ये 1/2 इंटू ये जो आंसर है 1 - x² ओवर 1 - x² अंडर रूट, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, ये ऊपर ही 1 - x² अंडर रूट बन जाएगा इसका आंसर। dx करके अलग लिख दिया, -1 ओवर 1 - x² अंडर रूट अलग लिख दिया। ये 1/2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो वो इसी तरह से लिख देंगे। ये तो आपके पास सिंपल साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 - x² अंडर रूट होता है, तो इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स आ गया, जो हम ये लिख देंगे, यानी -1/2 साइन इनवर्स एक्स ही आ गया। यहाँ जो आपके पास आंसर आ रहा है इसको आपने ज़रा सा कंसिडर करना है, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 3.3 जब मैंने आपको करवाई थी क्वेश्चन नंबर 8 का A और B 2 पार्ट थे, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका प्रूफ था, वो प्रूफ में आंसर ये आ रहा था, वो था a² के साथ, यहाँ पे 1 है, तो मैंने आपको कहा था कि ये एज अ फॉर्मूला भी आगे यूज़ होगा, इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो ये जो कंडीशन है ये a² - x² अंडर रूट वाली फॉर्म है ये। तो अब a की जगह आ रहा है 1, तो अब आपने इसको उसी तरह से उसी शेप में लिख देना है। ये हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला हमने याद कर लेना है a² - x² अंडर रूट का, और उसकी जगह उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है, डायरेक्ट इसका आंसर यानी इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। a² ओवर 2 था, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा, प्लस x इंटू 1 - x² अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। ये आप टैली कर सकते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का A और B पार्ट में से कोई एक पार्ट है ये, ठीक है, उसका ये आंसर है। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह बन जाता है, ये हम लिख देंगे, बाकी ये दोनों वैल्यूज हमारी वैसी ही आ गई, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे ओपन कर देते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है, ये आ गया। अब देखें आपके पास ये जो है 1/4 साइन इनवर्स एक्स और -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम है,
तो दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, इनको हम एलसीएम लेके प्लस माइनस करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 का जो आंसर आएगा वो -1/4 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे -1/4 साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है इसका, ये आपका 14 पार्ट हो जाता है, प्लस सी आपने सब में साथ लिखना है। आगे 15 पार्ट है, ये भी थोड़ी सी टेक्निकल शेप इसकी सही करनी है हमने। देखें ये है e⁻x sin x cos x। अब ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, मैंने तो आपको u/v का बताया था, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अब यहाँ 3 आ रही है, इसको मैं 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसको मैं 1/2 यहाँ कर रहा हूँ और e⁻x वैसे लिख के इसके साथ लिख रहा हूँ 2 sin x cos x। कर सकते हैं हम ये, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, ये sin 2x बन जाएगा, यानी e⁻x sin 2x आ गया, ठीक है। 1/2 इंटेग्रल ये 1/2 ये वाला e⁻x इंटू sin 2x, ये कर लिया। अब इसमें देखें एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपने याद रखनी है, हमेशा जब भी आपके पास इस तरह की क्वेश्चन में ये कंडीशन आती है कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे देखने या इसे देखने एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपको पता है ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ख़त्म हो सकता है, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक ख़त्म हो सकता है। डेरिवेटिव लें या इंटेग्रल लें, दोनों में क्या होता है, e⁻x ही रहेगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस, कॉस साइन, ये इंटरचेंज होते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हमने जब क्वेश्चन को करना है तो हमने इसको लेट आई करके करना है। अब ये मैंने यहाँ जो लेट आई लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आई नहीं है, ये भी आई है, क्योंकि ये असल में यही चीज़ है। अगर आप देखें 2 और 2 तो कैंसिल हो जाते हैं ना, तो ये शेप तो वही बनी। जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये और ये एक ही बात है, सिर्फ हमने शक्ल चेंज करनी है इसकी, इसलिए हमने यहाँ 1/2 इंटू 2 किया। तो ये आई है आपका, आप इसको बेशक यहीं पर लिख दें, सबसे पहले हमें यही लिखना चाहिए, लेट आई इज इक्वल टू ये करके, ठीक है, ताकि आप ये कहें कि हम आई का आंसर यानी इसका आंसर ही निकाल रहे हैं। आई के बराबर हमने इसे लेट करना है, उसकी रीज़न आपको आगे जाके नजर आएगी क्यों। अब देखें यहाँ तक बात हो गई थी, अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसमें से जो मर्जी आप रखें, जो आपको आसान लगे, जो आपको बेहतर लगे। अब मैं इसको फर्स्ट फंक्शन रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैं इसका इंटेग्रल लूँगा तो sin 2x का इंटेग्रल आ जाएगा -cos 2x और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब जब डिवाइड में वैल्यू होती है तो वो ज़रा तंग करती है हमें, इसलिए हमने इसको यूँ लिख दिया, ये फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड। आप इसको फर्स्ट फंक्शन रख सकते हैं और इसको इंटेग्रल लिख सकते हैं, उससे भी सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो खैर ये मैंने इस तरह किया, माइनस इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड वैसे ही आ गया और इसका डेरिवेटिव आ गया cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो वो साथ 2 आ गया, ठीक है। यानी पूरा sin 2x का डेरिवेटिव ही आ गया cos 2x इंटू 2। अब आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, पूरी वैल्यू को, 1/2 e⁻x sin 2x आ गया, -1/2 ये आया और ये 2 इंटू e⁻x cos 2x आ गया, ये लिख दिया आपने। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद आपके पास फिर दोबारा से जो शक्ल बनी, यहाँ पे देखें e⁻x cos 2x है, ये वैसे ही आता जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी इसने ऐसे ही आना है, मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आ गया, फिर दोबारा से आपके पास वही u/v की शेप बनी हुई है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे जब आपने करना है इसको दोबारा से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से हमने अप्लाई करना है, वही रूल अप्लाई करना है। लेकिन अब ख्याल रखें कि जो आपने पहले फर्स्ट फंक्शन रखा था अब भी वही रखना है, यानी जब पहले हमने साइन को रखा था फर्स्ट फंक्शन और ई को हमने रखा था सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये sin 2x को फर्स्ट और इसको सेकंड रखा था, यहाँ भी हम यही करेंगे कि e⁻x को सेकंड फंक्शन ही रखेंगे, ठीक है, और cos को फर्स्ट फंक्शन करेंगे। तो ये लिखा मैंने फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जब इसका डेरिवेटिव लूँगा, cos 2x का डेरिवेटिव आया माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 आया, तो टोटल डेरिवेटिव इसका ये बन गया cos 2x का, ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास ये शेप बन जाएगी, 1/2 e⁻x sin 2x माइनस e⁻x cos 2x और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होके ये 2 बाहर आ गया, e⁻x sin 2x आ गया, sin 2x आ गया। अब इसको ज़रा गौर से देख लें, ये आपका क्वेश्चन था sin 2x e⁻x sin 2x, यानी ये चीज़ जो थी e⁻x sin 2x, ये देखें ये यही चीज़ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये बन जाएगी और फिर इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगी, इसलिए ये और ये एक ही बात है। ये e⁻x sin 2x जो है यानी 1/2 इंटू e⁻x sin 2x का इंटेग्रल, ये आई के बराबर है, ठीक है, ये आई है। तो इतना हिस्सा जो है, सिर्फ इतना हिस्सा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2i के बराबर हो जाएगा। फिर ये 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल e⁻x sin 2x,
तो ये आ गया हमारे पास इंटेग्रल ई पावर एक्स साइन 2x। ये देखिए ये आया हुआ है हमारे पास ई पावर एक्स साइन 2x। तो ये हमारा 2i के बराबर आ गया। फिर तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2i। ये इसलिए हमने आई लेट किया था कि अब ये इंटेग्रल इस तरह से ख़त्म होगा, वैसे तो ये चलता रहेगा। अब मैं इसका अगर दोबारा बाई पार्ट्स करूँ तो आप देखेंगे तो दोबारा से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होना। इसलिए इसको हमने आई रख के करना होता है, लेट करके, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी 2i, तो ये लिखा हमने -2 × 2i, ये सारी वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी। ये -4i आ जाएगा और इसको आगे प्लस c की जगह मैंने c1 लिखा हुआ, उसका रीज़न भी आपको आगे नज़र आ जाएगा। तो खैर ये -4i और ये वाली वैल्यूज वैसी आ गई। अब ये 4i इधर आया तो 1 + 4i बन गया और ये सारी वैल्यूज ऐसी आ गई, ठीक है, प्लस c1 होता जाए। अब ये 4i और i 5i हो जाएगा, ये आ गया 5i, ठीक है। i 5i फोन नहीं है, ये 5i अकेला, 5i = ये आ गया। अब आप 5 को इधर लेके आएंगे क्योंकि हमने i का आंसर निकालना है। i का क्यों निकालना है? क्योंकि i ही तो हमारा क्वेश्चन था, e पावर x sin 2x यानी sin x cos x, ये हमारा i था। तो हमने i का आंसर निकालना है ना, तो इसलिए i = हमने लिखा 1/2 था, ये 5 इधर आया नीचे तो इससे मल्टीप्लाई होकर 1/10 × e पावर x sin 2x आ गया, -1/5 e पावर x cos 2x आ गया और प्लस c1/5 आया। अब देखें ये c1/5 आया, इसीलिए इसको c1/5 को असल में हम c कह देंगे, इसलिए इसे c1 रखा था। जो मैंने आपको पीछे भी ये सेंस बताई थी कि हम इस तरह से अगर कांस्टेंट कोई ज़्यादा आ रहे हैं तो वो c के साथ हम इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में हम अकेली वैल्यू c को ही लिखते हैं। वो हम ये भी लिख के छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसलिए शेप में दे देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कि आपने इसकी सेंस याद रखनी है। सेम इसी तरह से अब देखिए हमारे पास आ रहा है 16 क्वेश्चन में। अब आपको वही चीज़ नज़र आएगी, x sin x cos x, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। वही 1/2 मैंने किया, 2 sin x cos x इसके साथ कर दिया, तो ये x × sin 2x बन गया। अब यहाँ मैं i के साथ नहीं लेट कर रहा। क्यों नहीं लेट कर रहा? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बल्कि अकेला x है। तो x को ख़त्म करना तो बहुत आसान है। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, x sin x के साथ। x sin x हो या x sin 2x हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्व उसी तरह से होगा। ये आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 वैसे लिखा, ये x लिखा फर्स्ट फंक्शन, ये इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब मैं इसको इंटेग्रल रखूँगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसी को रखना है क्योंकि इसने डेरिवेटिव की सूरत में ख़त्म होना है। यह आ गया -इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सिंपल सी बात नज़र आ रही है आपको ये। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो आपके पास -1/4 x cos 2x प्लस 1/4, ये पूरा प्लस बन गया, माइनस प्लस 1/2 और 2 1/4 आ गया, cos 2x 3x आ गया। अब आप इसका इंटेग्रल इजीली ले लेते हैं जो कि sin 2x आया। और वही वाली बात कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो इंटेग्रल में हमने क्या करना होता है, जो डेरिवेटिव इसका होता है थीटा का डेरिवेटिव, वो हमने नीचे डिवाइड में लिखना होता है, ठीक है। उसकी वजह वही है, देखिए मैंने आपको बताया था ये कल पिछले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था 3.3 वाला, उसमें मैंने ये चीज़ आपको समझाई हुई थी कि इसका डेरिवेटिव इसके आगे होना चाहिए थीटा का। तो वो आगे लिखने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ 2 लिखते थे, यहाँ भी हम 1/2 लिखते थे। तो ये 1/2 हमारा नीचे रहता था, ये ख़त्म हो जाता था क्योंकि ये तो इंटेग्रल में आ जाता था उसके साथ कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसका इंटेग्रल निकल आएगा, तो वो sin 2x आ जाता था और ओवर वाला 2 आ जाता था। तो ये वही है, हम डायरेक्ट इसको इस तरह लिख दें तो ये आसानी हो जाती है, ठीक है। ये मैंने उस लेक्चर में आपको बताया हुआ सारा। तो अब खैर ये आपके पास शेप बन जाएगी इसकी, ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास 17 पार्ट इसका। अब ये x भी ये डबल आई, हाँ 17 में होता है। x cos स्क्वायर x है। अब इसमें सिर्फ एक काम हमने करना है, cos स्क्वायर x जब भी आएगा, पीछे भी हमने कई दफ़ा किया, cos स्क्वायर x हाफ एंगल फार्मूले से 1 + cos 2x/2 बन जाता है। ये मैंने आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट है, वहाँ पे ये सारी डिटेल आपको समझाई हुई है। आप मेरा एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है आगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए मैंने एरो करके बताया कि x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम x + x cos 2x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा /2, तो आगे ब्रेक करके हमने तोड़ना है, तो कैसे x/2 + x cos 2x/2। तो मैंने वो स्टेप छोड़ दिया था क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। देखिए आपको नज़र आ रहा है x/2 ये आ जाएगा, फिर प्लस x cos 2x/2 ये आ जाएगा। तो हम ये इस तरह लिख देंगे। अब इसको अलग इंटेग्रल में और इसको अलग इंटेग्रल में लिख देंगे। इसका आंसर तो आपके पास सीधा x² /2 आ जाएगा। ये आपके पास दोबारा से बाई पार्ट्स
जैसे अभी x sin 2x वाला निकाला, सेम वही x cos 2x वाली शेप बन गई। ठीक है, सिर्फ आपने ऊपर ये हाफ एंगल फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उसी तरह से बाई पार्ट्स ओपन कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इसको रखना है और ये आपने सॉल्व कर दिया। जैसे अभी sin 2x वाला बताया, सेम वही चीज़ है। ठीक है, कोई नया काम नहीं है, आप उसी तरह से इसे सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे इसके बाद ये जो है 18 पार्ट, ये भी वही चीज़ है। अब यहाँ लिखा हुआ है x sin स्केयर x। ठीक है, जैसे x cos स्केयर x का हाफ एंगल फार्मूला था, इसी तरह sin स्केयर x का भी हाफ एंगल फार्मूला है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर जो मेरा एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे हमने sin स्केयर x का हाफ एंगल फार्मूले को भी डिनोट किया हुआ है, सारी उसे बताया हुआ है कैसे, कि आपका फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, आपको आता ही है। ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी सी डिटेल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1 - cos 2x/2 है, इसका भी सेम उसी तरह से हमने ओपन किया, तो ये x/2 और -x cos 2x/2 बन जाता है। तो 1/2 हमने बाहर लिख दिया। अब ये शेप आ गई, ये अभी जैसे आपने सॉल्व किया उसी तरह से बाई पार्ट सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा x² करके, ये 1/2 ये वाला है, तो ये x² बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ सेम वैसे ही है। ठीक है, ये 18 पार्ट है आपका। 19 अब लॉग वाला आ गया। जैसे लॉग एक्स सबसे पहले शुरू में आपने किया था, उसी तरह से अब लॉग एक्स का अगर स्केयर आ गया, इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, 1 × log x स्केयर करके। ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड आ गया, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखें पहले तो ये पावर रूल अप्लाई होगा, x पावर n वाली बात है, n नीचे आ गया, x पावर n - 1 n, x पावर n - 1 यानी 2 - 1 1 रह गया। और जो x है यानी खुद जो x है यानी log x, उसका डेरिवेटिव अगेन लेते हैं, वो हमने डेरिवेटिव लिया 1/x आ गया। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करके सीधा सीधा सा ये और ये कैंसिल हो गए, ये आ गया 2 × log x। अब यानी 2 बाहर लिख दिया और ये 1 × log x मैंने लिख दिया। अब ये देखिए 1 × log x, ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने शुरू में किया था log x वाला, सेम वही चीज़ बन गई है। इसको हमने उसी तरह से फिर बाई पार्ट्स करना है। फर्स्ट फंक्शन आपके पास log x आ गया, सेकंड फंक्शन जो 1 है इसका इंटीग्रल लिया जो x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, वो कैंसिल होकर 1 dx, अब 1 dx का आंसर x आ गया, बाकी सारी चीज़ें वैसी आ जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद में 20वां पार्ट है इसका, log 10x × sec² x dx लिखा हुआ है। ये हमने कैसे करना है, लॉग वाला फिर आपका वही काम, लॉग को फर्स्ट फंक्शन रखा और ये sec² x है। इसका इंटीग्रल जो है आपको मालूम है कि 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रल 10x होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी यही चीज़ आ गई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब देखें log 10x का डेरिवेटिव क्या है, log x वाली चीज़ को आप ध्यान में रखें, log x जो यहाँ होता था वो 1/x हो जाता था, यानी 1/10x आ गया। और चूंकि x जो है वो 10x है, तो 10x का भी डेरिवेटिव हमने लेना है, तो 10x का डेरिवेटिव sec² x आएगा, जो यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये आ गया log x यानी 1/x × डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, वो वाली शेप बन गई, 10 से कट गया और ये आ गया sec² x। ये sec² x का इंटीग्रल जो है हमने लिया हुआ है पहले भी, हमें पता है कि sec² x यही अभी यहाँ लिया था। ठीक है, इसका इंटीग्रल 10x होता है, तो ये sec² x का इंटीग्रल 10x आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, ये 21 पार्ट आपका x sin 1x करके लिखा हुआ और 1 - x²√। ये हमने लेट करके करना है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, sin 1x को हमने लेट कर देना है z के बराबर, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 - x² dx = dz। अब देखें आप, ये 1/, यहाँ पे आप कहीं भी 1/1 - x² dx, यानी ये चीज़ जो है ये पूरी की पूरी dz बन जाएगी। sin 1x जो है वो z आ जाएगा, तो x बच रहा है। अब x का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ से हमने x का आंसर निकालना है, sin 1x = z है, तो x = sin z बन जाएगा, ये x = sin z। ठीक है, अब हमने इसको लिख देना है आगे वैल्यूज सारी पुट करके, ये x sin 1x ओवर दिस जो है ये इक्वल टू क्या बन गया, x की जगह आ गया sin z, ये लिखा हुआ है। ठीक है, x की जगह sin z ये लिखा हुआ है, और sin 1x की जगह आ जाए z, वो ये लिख दिए, और 1/1 - x² dx की जगह आ जाएगा dz, वो ये लिख दिए। ठीक है, अब आप इसे बाई पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये वही शेप आ गई जैसे x sin x वाला था, अब z sin z है, तो वही काम करना है आपने। ये फर्स्ट फंक्शन आपका आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड आ गया, सिर्फ z और x का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव। अब देखें dz में साथ लिखूँगा क्योंकि z का शेप आ गई है, वेरिएबल आपका वो ऊपर खुद ब खुद बना हुआ है जब डिफरेंशियल आपने लिया था, तो खैर ये आ गया ये चीज़।
ये सॉल्व, ये आपका वही पुराना काम हो गया अब सारा, ये आ गया आपका आंसर यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, z की जगह पे आपने सीधा सीधा ये जो z हमने लेट किया हुआ था ये वैल्यू ये हम पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक छोटा चले, हाँ बस ठीक है, ऐसे ही करने वाला। ये आ गया z माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस z की जगह फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन z एक्स के बराबर था, वो आ गया x। ठीक है, ऊपर जो लेटिंग की हुई है वहाँ ये सारी वैल्यूज मौजूद है जो आपने यहाँ लिख दी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये मैंने नीचे किया हुआ। ठीक है, आप चाहें तो इसे इस तरह भी कर सकते हैं। कॉस z जो है इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लें तो वो भी हमारे लिए आसानी। कॉस का आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा। थीटा मीन एंगल, अब यहाँ z एंगल है तो z आ जाएगा, प्लस साइन z वैसे प्लस c वैसे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए माइनस z की जगह लिखा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन z एक्स के बराबर है। देखिए साइन z एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी शक्ल ये बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस साइन z एक्स के बराबर फिर प्लस c। तो ये भी आपका आंसर है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स को पहले ले आए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स को बाद में लिख दिए प्लस c, जो मर्जी शेप में लिखें आपका आंसर है। मुझे नहीं पता बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ है, आपका ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिस तरह मर्जी आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाते हैं 21 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है। बहुत हो गया काम, 21 क्वेश्चन यानी कि हमने आज सॉल्व कर लिए। तो मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।